हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस विद अमित। दोस्तों, आज मैं आपके सामने 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा का समान अध्ययन पेपर 1 लेकर के आया हूं। दोस्तों, यह परीक्षा 29 जुलाई 2021 को सेकेंड सिटिंग में हुई थी। दोस्तों, यह परीक्षा कुल 300 अंकों की होती है, जिसमें 3 घंटे मिलते हैं इन प्रश्नों के जवाब देने को। कुल 3 सेक्शंस में सवाल होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में हिस्ट्री के सवाल पूछे जाते हैं, सेक्शन 2 में सीए और आईआर अर्थात करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन से सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही सेक्शन 3 में डीआई से सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सेक्शन 1 जो है उसमें हिस्ट्री के सवाल पूछे गए थे। पहला सवाल है, संथाल विद्रोह के कारण क्या थे, उसकी गति और उसके परिणाम क्या थे। दोस्तों, इस बार दोनों ही विद्रोह से सवाल पूछे गए थे। आप देख सकते हैं प्रश्न संख्या 1 में संथाल विद्रोह से सवाल पूछा गया है, तो साथ ही प्रश्न संख्या 2 बिरसा आंदोलन की विशेषताओं की समीक्षा कीजिए। अर्थात बिरसा आंदोलन और संथाल विद्रोह दोनों से ही प्रश्न पूछ लिया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष एक निर्णायक मोड़ था, स्पष्ट कीजिए। भारत में चंपारण सत्याग्रह एक विशेष महत्व रखता है। गांधी जी के नेतृत्व में 1917 में हुआ चंपारण सत्याग्रह स्वाधीनता संघर्ष का एक निर्णायक मोड़ था। प्रश्न उसी से पूछा गया है और वह इस बार का वीवीआई प्रश्न था, अर्थात चंपारण सत्याग्रह गेसिंग प्रश्न था। इस प्रश्न को सभी बच्चों ने अच्छे से किया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता पर नेहरू के विचार की विवेचना कीजिए। साथ ही 5वां नंबर जो प्रश्न पूछ रहा है वह कह रहा है, पटना क्रम चित्रकला की मुख्य विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, हम सभी जानते हैं बिहार में बीपीएससी पटना कलम, पाल कला, मधुबनी पेंटिंग तथा मौर्य कला से प्रश्न पूछती है और लगभग प्रश्न जो होता है वो गेसिंग होता है। अर्थात इस बार अगर पटना कलम से सवाल पूछा गया है तो अगले साल पटना कलम से सवाल नहीं पूछा जाएगा, मौर्य कला या फिर पाल कला से सवाल पूछा जाएगा। मधुबनी पेंटिंग जो है उससे आज तक मुख्य परीक्षा में सवाल नहीं पूछे गए हैं। तो दोस्तों, इतिहास के जो प्रश्न थे वो काफ़ी आसान थे। और एक और प्रश्न है नीचे में, 6ठा नंबर प्रश्न। इस प्रश्न में ए बी सी करके सवाल पूछे गए हैं, जिनमें से किन्हीं 2 पर टिप्पणी करनी है। पहला है सत्याग्रह पर गांधी जी के विचार, साथ ही दूसरा है जयप्रकाश नारायण और भारत छोड़ो आंदोलन, और तीसरा है सुभाष चंद्र बोस और आईएनए। तो दोस्तों, इतिहास के प्रश्न आसान थे। चलिए देखते हैं सेक्शन 2 अर्थात करेंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन से जो सवाल पूछे गए हैं उनको। दोस्तों, इस बार सीए और आईआर के जो सवाल थे वो काफ़ी अटपटे थे। किसी भी इंस्टीट्यूशन द्वारा चाहे किसी भी विद्यार्थी द्वारा गेस नहीं किया गया था कि ऐसे सवाल पूछे जाएंगे। सभी बच्चे भारत बांग्लादेश संबंध, म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट, साथ ही क्वाड तथा इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष, ऐसे सवालों का तैयारी करके गए थे। लेकिन जो सवाल आए उसने सबको भौचक्का कर दिया। दोस्तों, देख सकते हैं 7 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है उसमें पूछ रहा है, जैव ईंधन स्टारडस्ट 1.0 के द्वारा संचालित विश्व में प्रथम व्यापारिक रॉकेट को किस संगठन द्वारा शुरू किया गया, विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। साथ ही 8वां नंबर सवाल देख सकते हैं, 12वें ब्रिक्स सम्मेलन के प्रमुख उभरते मुद्दों, वैश्विक स्थिरता के लिए साझेदारी, साझा सुरक्षा और विकास के लिए अभिनव वृद्धि का वर्णन कीजिए। दोस्तों, ब्रिक्स जो था वो कुछ इंस्टीट्यूशन द्वारा गेस किया गया था, साथ ही कुछ विद्यार्थियों ने भी ब्रिक्स की तैयारी की थी। तो इस प्रश्न का सवाल का जवाब बच्चों ने दिया होगा। साथ ही 9वां नंबर प्रश्न देख सकते हैं, भारत के विशेष संदर्भ में कोविड-19 महामारी के फैलाव के बाद आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के हाल ही की प्रमुख विशेषताओं एवं प्रावधानों का परीक्षण कीजिए। दोस्तों, यहाँ पर आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना जो भारत सरकार की योजना है की विशेषताओं एवं उसके प्रावधानों का परीक्षण करने को बोल रहा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर्स से कैसे सवाल पूछे गए हैं। अगला प्रश्न जो है, भारत यूरोपीय संघ के मध्य व्यापक आधारभूत व्यापार और निवेश समझौतों की विवेचना कीजिए।
दोस्तों इसमें भारत और यूरोपीय संघ के मध्य व्यापार और जो व्यापक जो आधारभूत व्यापार और निवेश समझौता है उसके बारे में पूछ रहा है। अगला प्रश्न है, भारत में पर्यावरण सुरक्षा एवं स्थिरता के मोबाइल ऐप हरित भारत संकल्प के बारे में विवेचना कीजिए। दोस्तों 11 नंबर जो प्रश्न है उसमें एक मोबाइल ऐप के बारे में पूछा गया है जो हरित भारत संकल्प है, जो भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है। इसके बारे में पूछ रहा है कि इसके बारे में बताइए कि हरित भारत संकल्प जो है वो क्या है, इसकी विवेचना कीजिए। इस तरह से दोस्तों देख सकते हैं कि जो सीए सेक्शन था वो काफ़ी अटपटा था और बच्चों को काफ़ी परेशानी हुई इन प्रश्नों का जवाब देने में। अब दोस्तों आगे देखते हैं सेक्शन 3। सेक्शन 3 जो है वो डीआई था और डीआई में कुल 12 नंबर प्रश्न, 13 नंबर प्रश्न, 14 नंबर प्रश्न और 15 नंबर प्रश्न, कुल 4 प्रश्न पूछे गए थे जिनमें से किन्हीं 2 का जवाब देना था। और ये सवाल आसान थे, कुछ ज़्यादा तकलीफ नहीं हुई होगी बच्चों को इस प्रश्नों का उत्तर देने में। एक सिंपल सा डाटा दिया हुआ था और उस पर 5 या 6 सवालों का जवाब देना था। तो दोस्तों डीआई जो सेक्शन था वो आसान था, साथ ही हिस्ट्री जो सेक्शन था वो भी आसान था, लेकिन जो इसका करंट अफेयर सेक्शन था वो काफ़ी टफ था। तो इस तरह से दोस्तों बोल सकते हैं कि जो जीएस पेपर 1 था बीपीएससी का वो मॉडरेट लेवल का था, जहां बच्चों को हिस्ट्री या फिर डीआई का सवाल जो था उसको सॉल्व करने में आसानी हुई, वहीं पर करेंट अफेयर्स और इंटरनेशनल रिलेशन के जो सवाल थे उनको सॉल्व करने में खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। इस प्रकार दोस्तों जो सामान्य अध्ययन का पेपर 1 है इसका पीडीएफ फाइल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं और आगामी परीक्षा की तैयारी में यह कारगर सिद्ध होगा। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।